यमराज तथा मार्कंडेय जी के द्वारा भगवान की स्तुति और पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। जैमिनी जी कहते हैं, मनुष्य जिनका नाम लेकर सब पापों से मुक्त हो जाता है, उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा। मन से भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए यदि मनुष्य प्राण त्याग करता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। फिर जिसने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो क्या आश्चर्य है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा अद्भुत है। वह क्षेत्र अज्ञानियों को भी मुक्ति देने वाला, फिर जो सदैव शांत, वैराग्य और ज्ञान से संयुक्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। ऋषियों ने पूछा, मुने, नीलाचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया। जैमिनी जी बोले, पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत महात्म देखकर ब्रह्मा जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे, तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन मुख से नीलाचल पर्वत पर आए और वहां भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। यमराज बोले, सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। सूत में मणियों की भांति आपस में यह सब जगत गुथा हुआ है। आपने इस विश्व को धारण किया है, आपने ही इसकी सृष्टि की है तथा आपने ही इसका पालन किया है। चंद्रमा और सूर्य आदि का रूप धारण करके आप सदा समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आप इस विश्व के स्वामी, जगत की उत्पत्ति के कारण, संसार के आवास स्थान, जगत गुरु, लोक साक्षी तथा आदि अंत से रहित हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूं। प्रभु, आप उत्तम करुणा रूपी जल से भरे हुए समुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आपका वैभव पर, अपर एवं परात्पर से भी अतीत है। आप इस विश्व के उत्पादक हैं। संसार के संतान रूपी हिम को सुखा डालने वाला सूर्य, आपको नमस्कार है। दीन बंधो, आपको नमस्कार है। आपने अपनी माया से समस्त वैभवों की रचना की है। तीनों गुण आपकी रज्जु रस्सी हैं। आपको नमस्कार है। कमल केसर की भांति निर्मल पीत वस्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके कटाक्षपात मात्र से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं तथा यह ऊंच नीच जगत बार बार जन्म लेता है। नीलाचल की गुफा में निवास करने वाले आप कृपा निधान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। आप शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले तथा सबको शुभ प्रदान करने वाले हैं। शरणागत प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाले मुरारी को मैं नमस्कार करता हूं। आपका मनोहर एवं विशाल वक्ष श्रीवत्स चिन्ह से कौस्तभ मणि से उद्भासित है। आपको नमस्कार है। आपके युगल चरणार बिंदों का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भागिनी लक्ष्मी की सब लोग शरण लेते हैं और वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होती हैं। वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित होती हैं तथा आप लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर नित्य निवास करते हैं। भगवान, आपकी प्रिया उन लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूं। उस समय धर्मराज की इस प्रकार स्तुति करने पर परम संतोष को प्राप्त हुए भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी हुई लक्ष्मी की ओर देखा और उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली लक्ष्मी ने सब भोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा, सूर्य नंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहां हम दोनों की स्तुति करते हो, उसकी सिद्धि
इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना असंभव है। इस क्षेत्र में कभी कर्मों के फल नहीं प्राप्त होते। यहां बसने वाले मनुष्यों और पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विघ्नधारी साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः इसको छोड़कर अन्यत्र कर्म भूमि में ही तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारे भी प्रपितामह हैं, वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महात्म्य जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं। इसलिए जो प्राणी यहां निवास करते हैं वे तुम्हारे वश में जाने योग्य नहीं हैं। वे वस्वत यहां जीवन मुक्त एवं मुमुक्ष पुरुष निवास करते हैं। लक्ष्मी जी की इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनीत हो यमराज ने कहा, सुरेश्वरी, आपने जो यह कहा कि यह क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है, सो ठीक है। ईश्वर की इच्छा निरंकुश प्रतिबंध रहित होती है। जो विष्णु अन्यत्र किसी को बंधन नहीं देते, वही यहां मोक्ष प्रदान करते हैं। माता, मेरे तथा स्वर्ग नरक के भी वही सृष्टा हैं। अतः यदि उनकी इच्छा से यहां मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, तो इस क्षेत्र का प्रमाण और यहां निवास करने का फल आदि सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। लक्ष्मी देवी ने कहा, रविनंदन, जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था, उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वह पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। यहां उन्होंने अक्षय वट को देखा और एक बालक का वचन अपने कानों से सुना, मार्कंडेय, शोक न करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो। यह विचित्र वचन, जिसके सुनाई देने की कोई आशा नहीं थी, सुनकर मार्कंडेय मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे, इस महाभयानक एकारणों के जल में यह क्षेत्र नौका की भांति दिखाई देता है और इसमें यह महान बरगद का वृक्ष खंभ के समान खड़ा है। इस प्रलयकालीन एकारणों में जब समस्त स्थावर जंगम का नाश हो गया है, तब भूतल का यह प्रदेश बहुत सुस्थिर कैसे प्रतीत होता है। तथा मार्कंडेय, आओ, यह स्नेह एवं आग्रह युक्त वचन कहां से सुनाई पड़ रहा है। यही सब सोचते और जल में तैरते हुए मार्कंडेय जी ने शंख, चक्र, गदा हाथ में लिए भगवान विष्णु को तथा उनके हृदय कमल के आसन पर बैठी हुई मुझ लक्ष्मी को भी देखा। तब उनका चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे इस प्रकार स्तुति करने लगे, दया सागर, आज आपके चरणार विंदों की सेवा का प्रसंग पाकर मैं रुद्र, इंद्र और ब्रह्मा जी के समान वैभव संपन्न हो गया। आज तक सब ओर संताप उठाता रहा। प्रभो, अब अपनी शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। आपके युगल चरणारविंद अचिंत शक्ति से संपन्न और कल्याण की प्राप्ति के प्रधान कारण हैं। इसीलिए ब्रह्मा आदि देवता सदा उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं। मैं तो भक्ति भाव से हीन और दीन हूं। दया सिंधो, मेरी रक्षा कीजिए। यह समस्त ब्रह्मांड जिनके अंग से उत्पन्न हुआ है और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनमें स्थिर प्रतीत होते हैं, जिनके लीला विलास से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार कार्य होते हैं, वे ही आप विष्णु हैं। भगवान, मुझे अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। जैसे एक सुवर्ण कड़े और कुंडल आदि के भेद से अनेक सा प्रतीत होता है, अथवा जिस प्रकार आकाश में उदित एक ही सूर्य आधार की विषमता से विषम प्रतीत होने वाली अनेक जल राशियों में
प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में प्रतीत होती है, उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा ही भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अनेक वत प्रतीत होते हैं। हे अपार शक्तिशाली परमेश्वर, आप सब प्रकार की समस्त इच्छाओं से रहित तथा ग्रहण और संकल्प शून्य हैं तथा प्रत्येक युग में दीनों के ऊपर दया करने के योग्य शरीर धारण करते हैं। जगदीश्वर, पूर्व काल में अनात्म पदार्थों में चित्त आसक्त होने के कारण जो मैंने आपके चरणार बिंदों का सेवन नहीं किया, इसीलिए भगवद विमुख कर्म से मुझे भयंकर परिणाम भोगना पड़ा है। दया सागर, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। महात्मन, संपूर्ण लोकों की सृष्टि पालन और संहार की लीला से सुशोभित होने वाला जो आपका त्रिगुणमय ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक स्वरूप है, वही महत्व आदि का भी कारण है। आप प्रकृति से परे तथा सबके आदि कारण है। आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूं। गोविंद, अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय को कृपा दृष्टि से देखकर भगवान नारायण इस प्रकार बोले, विप्रवर, मेरे तत्व को न जानने के कारण तुम अत्यंत दीन हो रहे हो। तुमने अत्यंत दुष्कर तप का अनुष्ठान किया है, किंतु उससे केवल दीर्घ जीवी हुए हो। महामुने, इस कल्पवट के ऊपर पत्ते के दोने में सोए हुए उस बालक स्वरूप को देखो। वह सबका काल रूप है। उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहां सुखपूर्वक रह सकते हो। भगवान के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी का मुख आश्चर्य से चकित हो गया। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बाल रूप को देखा और उसमें प्रवेश किया। भीतर जाने पर उन्होंने 14 भुवन देखे। ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पाल, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, मुनि, देव ऋषि, समुद्रों से चिन्हित भूतल, अनेक तीर्थ, नदी, पर्वत तथा वनों से उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखा। 7 पाताल और सहस्त्रों नाग कन्याएं देखी। हजारों फणों से सुशोभित संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले शेष नाग का दर्शन किया तथा ब्रह्मांड के मध्य में ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सृष्टि की वह सब अवलोकन किया। इधर उधर घूमने पर भी कहीं उस बालक के उदर का अंत नहीं मिला। तब पुनः कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान बोले, मुने, यह विचित्र क्षेत्र मेरा सनातन धाम है। ऐसा समझो, यहां न सृष्टि है, न प्रलय है और न संसार का बंधन ही है। सदा एक रूप से रहने वाले मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तम को यहां विद्यमान जानकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पुरुष ध्यानानंद स्वरूप हो पुनः गर्भ में नहीं आता। महामुनि मार्कंडेय ने कहा, प्रभु, मैं यहां निवास करूंगा। पुरुषोत्तम, मुझ पर कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मर्षे, इस मोक्ष साधक क्षेत्र में मैं प्रलय की समाप्ति पर्यंत रहूंगा। प्रलय के अंत में तुम्हारे लिए यहां सनातन तीर्थ का निर्माण करूंगा, जिसके तट पर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लोगे। इस प्रकार पहले से वरदान पाए हुए मार्कंडेय महामुनि ने वट के वायव्य कोण में भगवान के चक्र से एक कुंड खोदा। उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महेश्वर की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को अनायास ही जीत लिया। उन्हीं मार्कंडेय जी के नाम से यह कुंड प्रसिद्ध है, जिसमें स्नान करके मार्कंडेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
यह पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तो समुद्र के भीतर स्थित है और 2 कोस तक उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। यह अत्यंत निर्मल सुनहरी बालुकाओं से व्याप्त तथा नीलगिरी से सुशोभित है। वे जो विश्वनाथ भगवान शिव हैं, साक्षात नारायण स्वरूप ही हैं, वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के कारण उनका नाम यमेश्वर है। उनका दर्शन और पूजन करने से कोटि शिवलिंगों के दर्शन और पूजन का फल प्राप्त। पुरुषोत्तम क्षेत्र के विभिन्न तीर्थों और देवताओं का परिचय, तीर्थ और भगवान की महिमा तथा पाप परायण पुंडरीक और अम्बरीश का उस क्षेत्र में आना। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, इस क्षेत्र का आकार शंख के समान है। उसके मस्तक पर पश्चिम की सीमा में सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर विराजते हैं। शंख के आगे अर्थात पूर्व सीमा पर भगवान नीलकंठ हैं। इन दोनों के मध्य का प्रदेश 1 कोस का है। भगवान नारायण का यह परम पावन क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। यहां मृत्यु होने से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है तथा यहां का समुद्र स्नान मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। शंकाकार तीर्थ के दूसरे आवर्त में कपाल मोचक नामक लिंग स्थित है। जो मनुष्य कपाल मोचन का दर्शन, पूजन और उन्हें प्रणाम करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को त्याग देता है। धर्मराज, शंख के तृतीय आवर्त के स्थान में मेरी आद्या शक्ति विमला देवी को स्थित जानो। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जो भक्ति पूर्वक इनका दर्शन, पूजन और इन्हें प्रणाम करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में मोक्ष को भी पाता है। शंख के नाभि स्थान में कुंड, वट और भगवान पुरुषोत्तम, इन तीनों की स्थिति है। कपाल मोचन से लेकर अर्धोशिनी तक शंख का मध्य भाग जानना चाहिए। जो अर्धोशिनी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है, वह अक्षय भोगों का उपभोग करता है। तीनों लोकों में जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ हैं, उन सब में यह पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज कहा गया है। मुक्तिदायक जिनके क्षेत्र हैं, उन सब में यह सायुज्य प्रदान करने वाला माना गया है। यहां निवास करने वाले प्राणी जन्म, मृत्यु और जरा का शोक नहीं करते। रोहिणी नामक कुंड भगवान के करुणा रूप जल से भरा हुआ है। वह स्पर्श करने मात्र से भवबंधन से मुक्ति देता है। प्रलय काल में जो जल बढ़ता है, वह पीछे इसी कुंड में विलीन हो जाता है। धर्मराज, यहां के निवासी मोक्ष के अधिकारी हैं। उन पर तुम्हारा शासन नहीं चल सकता। यह क्षेत्र पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है। कामाख्य और क्षेत्रपाल के मध्य में विमला की स्थिति है। भगवान पुरुषोत्तम के दक्षिण भाग में साक्षात ब्रह्म स्वरूप नरसिंह जी विराजमान हैं। ये प्रभा से उज्जवल हैं और हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल विदीर्ण करके यहां स्थित हुए हैं। इनके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। इनके आगे प्राणों का त्याग करने वाला मनुष्य ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है। अविमुक्त क्षेत्र काशी में मरने वाले प्राणी के कानों में भगवान महेश्वर बोध के उपाय भूत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। बुद्धि से उसका अभ्यास करके जीव क्रमशः मोक्ष को प्राप्त होता है। उपदेशक भगवान शिव की महिमा से वह ज्ञान विस्मृत नहीं होता, क्रमशः अभ्यास में आकर मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। परंतु जो लोग इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं, उनकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। यहां समुद्र स्नान करने से भगवान पुरुषोत्तम अपने दर्शन से, कल्प वृक्ष अपनी छाया में जाने से तथा यह संपूर्ण क्षेत्र अपने भीतर कहीं भी मृत्यु होने से मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य
भक्ति पूर्वक जिसमें विश्वास करता है वह उसी से यहां मुक्त हो जाता है। ऐसा तीर्थ दूसरा नहीं है। इस क्षेत्र में अंतर्वेदी की रक्षा के लिए 8 शक्तियां बताई गई हैं। वट वृक्ष की जड़ में मंगला, पश्चिम में विमला, शंख के पृष्ठभाग में सर्वमंगला, उत्तर दिशा में अर्धाशिनी तथा लंबा, दक्षिण में कालरात्रि, पूर्व में मरीचिका तथा कालरात्रि के पीछे चंड रूपा शक्ति स्थित है। इस प्रकार इन उग्र रूप वाली 8 शक्तियों से यह क्षेत्र सब ओर से सुरक्षित है। इन 8 शक्तियों के दर्शन तथा कीर्तन से सब पापों का नाश हो जाता है। रुद्राणी के 8 भेद देखकर भगवान शंकर भी अपने को 8 स्वरूपों में व्यक्त करके परमेश्वर श्री हरि की उपासना करते हैं। कपाल मोचन, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, ईशान, बिल्लेश्वर, नीलकंठ और वट वृक्ष की जड़ में वटेश्वर, ये 8 भगवान शिव के लिंग हैं, जिनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र में जिनकी मृत्यु होती है उनके स्वामी यमराज नहीं हैं, तथापि भक्त को आत्मसमर्पण करने वाले शरणागत दुख भंजन भगवान जगन्नाथ को यमराज ने अपनी भक्ति से संतुष्ट कर लिया है। इसलिए मेरे और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान विष्णु स्वर्ण बालुका से आवृत्त होकर न त्यागने योग्य इस उत्तम तीर्थ में अदृश्य भाव से रहेंगे। यमराज से ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने आगे खड़े हुए ब्रह्मा जी से कहा, सत्ययुग में राजा इंद्रद्युम्न होने वाले हैं, जो भगवान विष्णु के परम भक्त तथा शास्त्रों के विद्वान होंगे। प्रजानाथ उस राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान एक काष्ठ से उत्पन्न 4 प्रतिमाओं के रूप में अभिव्यक्त होंगे। काष्ठ की उन प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा करेंगे और तुम इंद्रद्युम्न पर प्रसन्न होकर उन प्रतिमाओं की स्थापना कराओगे। लक्ष्मी की यह बात सुनकर ब्रह्मा और यमराज दोनों परम प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का बार बार स्मरण करके विस्मय और हर्ष से उनके शरीर में रोमांच हो आता था। मुनियों, इस समय उस क्षेत्र में इंद्रद्युम्न की भक्ति से संतुष्ट हो नील मेघ के समान श्याम सुंदर शंख चक्रधारी भगवान काष्ठमय शरीर धारण करके संपूर्ण लोकों का उपकार करने के लिए नीलाचल की गुफा में विराजमान हैं। करुणा सागर भगवान काष्ठ निर्मित बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की प्रतिमाओं के साथ स्वयं भी दारुमय विग्रह धारण करके शरणागतों की पीड़ा का नाश करते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य पापों के सुदृढ़ बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का यह परम उत्तम स्थान अत्यंत गुप्त है तथा वह अलौकिक प्रतिमा लौकिक रूप से प्रकाशित है। राजा इंद्रद्युम्न को दारुमय शरीर धारण करने वाले भगवान ने वर दिया है। भगवान दीनों और अनाथों की एकमात्र शरण है। भवसागर से पार उतारने के लिए नौका है। उनके चरण समस्त चराचर जगत के लिए वंदनीय हैं। वे ही सबके परम आश्रय हैं। भगवान नारायण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान तथा सृष्टि और संहार के कारण हैं। वे समस्त पापों को छुड़ाने वाले तथा सब आपत्तियों का नाश करने वाले हैं। विभूतियों का प्रसार करने वाले तथा सब योगियों को वरण करने वाले हैं। संपूर्ण जीवों का भरण तथा अखिल विश्व को धारण करने में भी वे ही हैं। वे सब भाषाओं को बोलते और समस्त दुष्कर्मों का विनाश करते हैं। मुनीश्वरों, तुम अनन्य भाव से उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण लो। वे चेष्टा रहित काष्ठ शरीर धारण करके भी दिव्य लीला विलास करने वाले हैं। थोड़ी सी भक्ति करने पर भी मनुष्यों के 100 अपराध क्षमा करते हैं। कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय दोनों मित्र थे।
दोनों ने प्रेम पूर्वक परदेश की यात्रा की। उनका आहार विहार एक ही था। दोनों सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो चुके थे और मोहवश शास्त्र निषिद्ध आचरण करते थे। स्वाध्याय, वशटकार, स्वधा, श्राद्ध तर्पण और स्वाहा, यज्ञ, इनसे वे कोसों दूर थे। महापातकों से कलंकित होकर वे मदिरा पीते और वेश्या के सहवास में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। परलोक की चिंता तो उन्हें कभी स्वप्न में भी नहीं होती थी। इसी प्रकार मनमाना बर्ताव करते हुए उनकी आधी आयु बीत गई। एक दिन घूमते हुए वे दोनों यज्ञशाला में जा पहुंचे और दूर से ही स्तोत्र तथा शास्त्र चर्चा सुनने लगे। वे वहां होने वाली वैदिक क्रियाओं को देखकर उस समय उन अधार्मिकों के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई। उनका नाम पुंडरीक और अम्बरीश था। वे अपनी उच्च जात का स्मरण करके अपने दुराचारों की निंदा करते हुए एक दूसरे से कहने लगे, हम दोनों पाप के भयंकर समुद्र को कैसे पार करेंगे? हमने जो जो पाप संचित किए हैं उनको शास्त्र भी नहीं जानता। उन घोर पापों का प्रायश्चित अत्यंत दुर्लभ है। तथापि इस यज्ञ सभा में जो ये ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण पधारे हुए हैं, उन्हें प्रणाम से प्रसन्न करके हम अपने उद्धार का उपाय पूछें। ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने अपने पापों को ठीक ठीक बताकर उनसे प्रायश्चित पूछा। उन दोनों की बातें सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके बीच एक श्रेष्ठ वैष्णव थे जो उस यज्ञ सभा में प्रधान थे। भगवान की भक्ति के महात्म से उन्होंने समस्त पापों का नाश कर दिया था। वक्ताओं में श्रेष्ठ उन वैष्णव ब्राह्मण ने हंसकर वहां बैठे हुए उन दोनों से कहा, हे ब्राह्मण और हे क्षत्रिय कुमार, यदि तुम दोनों अत्यंत भयंकर पाप राशि से छुटकारा पाना चाहते हो तो शीघ्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ। वह सब क्षेत्रों से उत्तम है जहां राजश्री इंद्रद्युम्न की भक्ति से उन पर अनुग्रह करने वाले भगवान पुरुषोत्तम काष्ठमय शरीर धारण करके रहते हैं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले उन भगवान जगन्नाथ की आराधना करके तुम इच्छानुसार पाप क्षय और मोक्ष भी पा सकोगे। यह ध्रुव सत्य है। उनका दर्शन करने से सब पाप एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परम पवित्र उत्कल देश में दक्षिण समुद्र के तट पर नीलाचल के शिखर पर निवास करने वाले सर्वव्यापी भगवान जगदीश की शरण में जाओ। वे करुणा निधान भगवान तुम दोनों का मनोरथ अवश्य सिद्ध करेंगे। वैष्णव महात्मा की इस प्रकार आदेश देने पर वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अत्यंत हर्षयुक्त हो उसी मार्ग से पुरुषोत्तम क्षेत्र को चल दिए। पुंडरीक और अम्बरीश द्वारा भगवान की स्तुति तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहकर भजन करने से उनकी मुक्ति का वर्णन जैमिनी जी कहते हैं, उन दोनों के मन में निर्वेद खेद एवं वैराग्य का उदय हुआ। वे कुसंग छोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तथा शुद्ध आहार और व्रत का पालन करते हुए कुछ समय में भगवान पुरुषोत्तम के नीलाचल निवास स्थान पर पहुंचे। वहां तीर्थराज के जल में विधि पूर्वक स्नान करके वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम करके भगवान का निरीक्षण करने लगे। परंतु उस समय उन्हें भगवत गृह का दर्शन नहीं हुआ। तब चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का दर्शन जब तक न हो जाए तब तक के लिए अनशन आरंभ किया और भगवान के पापनाशक नामों का कीर्तन करने लगे। तीसरी रात्रि में उन्हें एक ज्योति का दर्शन हुआ। तत्पश्चात वे पुनः 3 दिनों तक धैर्य पूर्वक उपासना करते रहे। इस प्रकार जब 7वीं रात्रि आई तब उन्हें भगवत स्वरूप का दर्शन हुआ। उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ
और वे पाप से छूटकर साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने लगे। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा विराजमान थे। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित थे। उन्होंने अपने चरण कमलों को रत्नमयी पादुका के ऊपर रखा था। खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। बाईं ओर श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी। आगे खड़े होकर भगवत स्वरूप का ध्यान करने वाले प्रहलाद आदि वैष्णवों को, जो कि भगवान का चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। भगवान श्री हरि मानो अपने श्री विग्रह में धारण कर रहे थे। वक्ष स्थल पर शोभा पाने वाली कौस्तुभ मणि में प्रतिबिंबित हुए देवता आदि के द्वारा मानो भगवान अपनी विश्वमय मूर्ति का प्रकाश कर रहे थे। इस प्रकार भगवान की झांकी करके वह ब्राह्मण और क्षत्रिय क्षण भर में सब विद्याओं के पारंगत विद्वान हो गए। उन्होंने 3 बार देवेश्वर विष्णु की परिक्रमा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति प्रारंभ की। पुंडरीक बोले, जगदाधार आपको नमस्कार है। आप सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। परमात्मन नारायण आप सबको शरण देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही परमार्थ हैं। उत्पत्ति और नाश आदि विकार आपसे सर्वथा दूर हैं। ध्यान रूपी नेत्रों से देखने वाले महात्मा आपको नित्यानंद स्वरूप मानते हैं। आप चैतन्य मात्र, संपूर्ण जगत के स्वामी, सबके अधिष्ठान तथा पर से भी परे हैं। आपका स्वरूप अत्यंत निर्मल है। मूढ़ हृदय वाले मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं? नाथ, मैं अत्यंत दीन होकर आपकी शरण में आया हूं। मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। मैं अज्ञानी, पापाचारी तथा संसार समुद्र में डूबा हुआ हूं। मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मांड में आपके समान दूसरा कौन बंधु है जो अपने स्वार्थ की अपेक्षा न रखकर दीनों और अनाथों पर दया करता हो, जो मूढ़ योग और क्षेम की इच्छा रखकर अनायास ही मोक्ष प्रदान करने वाले आपकी उपासना करते हैं। वे आपकी माया से मोहित हैं। जगन्नाथ, अकस्मात लिया हुआ आपका नारायण नाम धर्म, अर्थ और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि अकेले ही कर देता है। नाथ, संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए एकमात्र आप ही शरण हैं। आप अनन्य भक्ति से चिंतन करने पर ज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ हो करुणा की पतवार हाथ में लेकर अचेतन प्राणों को संसार समुद्र के दूसरे पार पहुंचाने में अकेले ही समर्थ हैं। भगवान, मुझे अपने चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं इस अत्यंत दुस्तर भयंकर संसार समुद्र के पार हो जाऊं। धर्म, अर्थ और काम स्त्री वर्ग का सेवन केवल मंद बुद्धि पुरुष ही करते हैं। ये तीनों बहुत शुद्र हैं और अहितकर एवं अल्प सुख प्रदान करने वाले हैं। अतः इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो आप अब अपने युगल चरणाविंदों के चिंतन से बढ़े हुए घनीभूत आनंद के समुद्र में अवगाहन करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण पुंडरीक अश्रुगदगद वाणी से त्राहि कृष्ण की पुकार लगाते हुए भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों पर गिर पड़े। तत्पश्चात क्षत्रिय कुमार अम्बरीश ने उठकर हाथ जोड़े और इस प्रकार स्तवन किया। अम्बरीश बोले, देव सर्वात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके मस्तक और भुजाएं असंख्य हैं। नासिका, नेत्र और हाथ पैरों की भी कोई संख्या नहीं है। आपको नमस्कार है। विश्व मूर्ते, आप 36 तत्वों से परे हैं। प्रपंच से रहित होते हुए भी इसके विस्तार में सहायक हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए जगत के आप ही आश्रय हैं। आपको नमस्कार है। जिनके चरणों से प्रकट हुई गंगा
तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, जिनका नाम ब्रह्म हत्या आदि पापों की निश्चित शुद्धि करने वाला है तथा कीर्तन करने पर सबको कल्याण प्रदान करता है। उन कल्याण स्वरूप आप परमात्मा को नमस्कार है। देव, केवल आपके नाम कीर्तन से भी सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बुद्धिशाली विद्वान पुरुष कौतूहल पूर्वक आपकी खोज करते हैं। नाथ, आपके चरण कमलों के जल चरणोदक का आश्रय लेने पर वह संताप को हर लेता है। मैं तीनों तापों से पीड़ित हूँ। अपने इन युगल चरणों में मेरी भक्ति दृढ़ कर दीजिए। मेरा दूसरा कोई स्वामी नहीं है तथा मेरे मांगने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जगन्नाथ, मैं आपके चरणों में सहस्त्रों बार प्रणाम करके यह याचना करता हूँ कि जब तक मैं प्राण धारण करूं तब तक आपके इन युगल चरण कमलों में ही मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। आपके ये चरण ही समस्त पुरुषार्थों के बीज हैं। इन चरणों की भक्ति करके ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि की है, रुद्रदेव सबका संहार करते हैं तथा लक्ष्मी जी सबको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। दीनों पर दया करने वाले प्रभो, मैं अनन्य चित्त होकर आपके उन्हीं चरणों की भक्ति मांगता हूँ। अनादि अविद्या के इस दुस्तर एवं सुदृढ़ पंख में डूबकर मैं कोई आश्रय न मिलने के कारण नष्ट हो रहा हूँ। जगन्नाथ, इससे मेरा उद्धार करने के लिए आपकी महिमामयी भक्ति के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं है। आपकी भक्ति को छोड़कर कोई भी साधन प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। स्वामिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। प्रभो, मुझ शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीश भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों के समीप प्रभो प्रसन्न होइए ऐसा बार बार कहकर दंड की भांति गिर पड़ा। तदनंतर पुंडरीक और अम्बरीश ने जब पुनः नेत्र खोले तब चर्म चक्षु से दिव्य सिंहासन पर विराजमान नील मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम को देखा। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल थे, अधर लाल और नासिका मनोहर थी। उनके कानों में दिव्य कुंडल झिलमिला रहे थे। भगवान ने अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे वनमाला से विभूषित थे। उनका वक्षस्थल ऊंचा दिखाई देता था। कंठ में परम सुंदर हार शोभा पा रहे थे। मस्तक पर बहुमूल्य मुकुट प्रकाशमान था। वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा दे रहे थे। भुजाओं में उन्होंने दिव्य अंगद धारण कर रखे थे। उनकी विशाल भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं। वे दीनों और दुखियों की रक्षा के लिए सदैव उद्यत प्रतीत होते थे। उनकी कटी में दिव्य पीतांबर शोभा पाता था। उसके ऊपर सोने की करधनी बंधी हुई थी, जिसकी निचली गांठ में मणि पिरोई गई थी। भगवान दिव्य हार और दिव्य चंदन से विभूषित थे। वे सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान थे। उनके सब अंगों में अनुपम शोभा का निवास था। वे शरणागतों का संताप हरने के लिए महान सुधा सागर के समान प्रतीत होते थे। भली भांति खिले हुए कल्प वृक्ष के समान वे संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले थे। उनके दक्षिण भाग में हलमय शस्त्र धारण करने वाले भगवान बलभद्र बैठे थे, जिन्होंने अपने महान बल से समस्त ब्रह्मांड का भार धारण किया है। वे बलभद्र जी नागराज शेष के रूप में शोभा पाते थे। मस्तक पर 7 फन उन्हें सुशोभित करते थे। वे कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत वर्ण थे। उनके कानों में कुंडल प्रकाशित हो रहा था। गले में विचित्र वनमाला थी। उन्होंने दिव्य नील वस्त्र पहन रखा था। उनकी पीठ नीची और छाती ऊंची थी। वे संपूर्ण शरीर को कुंडलित करके बैठे थे। उनके 4 हाथों में भी शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। अनेक प्रकार के अलंकार धारण करने से वे और भी सुंदर प्रतीत होते थे। भगवान बलभद्र प्रणाम करने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। इन दोनों के मध्य भाग में कुमकुम के समान लाल वर्ण वाली कल्याणमयी सुभद्रा देवी विराजमान थीं, जो संपूर्ण लावण्य का निवास स्थान जान पड़ती थीं। समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उन्होंने अपने हाथों में कमल धारण कर रखा था। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। सुभद्रा भी शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष हैं। समस्त पापों का नाश करने वाली हैं तथा संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार उतारने वाली और देवताओं को भी तारने वाली हैं। भगवान पुरुषोत्तम के वाम भाग में उत्तम चक्र प्रकाशित होता था। श्रेष्ठ काष्ठ से निर्मित
तथा स्वर्ण के संयोग से परम उज्जवल 4 स्वरूपों में स्थित भगवान पुरुषोत्तम का प्रातः काल का दर्शन करके उन ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारों ने अपने परिश्रम को सार्थक माना और पूर्वोक्त स्वप्न लीला का स्मरण करके वे बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और सोचने लगे, यह काष्ठ की प्रतिमा नहीं, यहाँ तो साक्षात ब्रह्म प्रकाशमान है। उस समय उन्होंने यज्ञ सभा में आए हुए ब्राह्मणों की बात पर पूर्ण विश्वास किया और आपस में कहा, कहाँ हम दोनों महापात की क्रमशः यम यातना भोगने के अधिकारी और कहाँ देवताओं से सेवित भगवान विष्णु का दर्शन। हम तो निरे मूर्ख थे, इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गए हैं, इसलिए यह भ्रम नहीं वास्तविक ज्ञान है। यथार्थवादी ब्राह्मणों ने जो कहा था कि तीर्थराज समुद्र के तट पर साक्षात ब्रह्म विराजमान हैं और वट वृक्ष की जड़ में ये सदा प्रकाशमान होते हैं, उनके दर्शन से सब प्राणी मुक्त हो जाते हैं, उन सब बातों का आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। ये वही भगवान जगन्नाथ हैं जो 4 स्वरूपों में स्थित हुए हैं। पृथ्वी पर जब ये अवतार लेते हैं तब 4 रूपों में प्रकाशित होते हैं। अब हम दोनों जब तक प्राण धारण करेंगे इन्हीं के समीप रहेंगे, क्षुद्र कामनाओं से मुंह मोड़कर अन्यत्र जाने का नाम भी न लेंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। सदा नारायण का नाम जपते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह पाप नाशक चरित्र अत्यंत गोपनीय है। इस तीर्थ के प्रसंग से मैंने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य पुंडरीक और अम्बरीश के इस चरित्र को सुनते और कहते हैं, वे परम आनंद के साथ भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त भव्य रूप का परिचय। राजा इंद्रद्युम्न का एक तीर्थयात्री से पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा सुनकर पुरोहित के भाई को वहां भेजना और उनका नीलाचल के समीप शबर से वार्तालाप। मुनियों ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, जहां काष्ठ प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में है? जैमिनी जी ने उत्तर दिया, उत्कल नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहां अनेक तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहां के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न हो सदा यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेदाध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है, अतः वहां के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस देश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। उत्कल अर्थात उड़ीसा में भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी का वास है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जाशील, विनयी, चिंता तथा रोग से रहित, पिता माता के सेवक, सत्यवादी तथा विष्णु भक्त होते हैं। वहां कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो विष्णु का भक्त एवं आस्तिक न हो। उस देश के सब लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और शठ मनुष्यों का वहां सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घजीवी होते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायणा, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा कुल, शील और वय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहां के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रजा की रक्षा के व्रत में दीक्षित होते हैं। दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। सदा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञ वेदियां सदा प्रज्वलित रहती हैं तथा सुवर्ण भूषित यूप शोभा पाते रहते हैं। उनके घर पर पधारे हुए अतिथियों को उनकी कामना से अधिक वस्तुएं देकर संतुष्ट किया जाता है। उत्कल के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहां एक के घर पर पधारे हुए याचक को दूसरे के घर पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस देश के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल तथा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान दानादि कर्मों में तत्पर होते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा द्विजों की सेवा में लगे रहते हैं। वहां वर्ण संकर जाति के लोग भी अपने अपने धर्म में स्थित होते हैं। ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती। मेघ असमय में वर्षा नहीं करते। खेती को हानि नहीं पहुंचती। हवा का भी कष्ट नहीं होता तथा प्रजा को भूख की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता।
राज्य का नाश नहीं होता, पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहां अलभ्य नहीं है। यही वह सब देशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो देश प्रतिष्ठित है वही उत्कल है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सत्य युग में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हो गए हैं। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा न्याय पूर्वक उसका पालन करते थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल, शूर, समर विजयी, सदा उद्यमशील, ब्राह्मण पूजक तथा पितृभक्त थे। 18 विद्याओं में दूसरे बृहस्पति के समान प्रवीण थे। ऐश्वर्य में देवराज इंद्र तथा कोष संग्रह में कुबेर की समानता करते थे। रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, भोगी, प्रिय वक्ता, समस्त यज्ञों का यजन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ भी थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी, सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ तथा सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्माचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत एवं उत्तम भक्ति बढ़ाई। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदर पूर्वक कहा, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थयात्रियों के एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में विचरने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे तुम लोगों ने सुना है क्या? तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है क्या? उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो बहुत तीर्थों में घूम चुका था और अच्छा वक्ता था, राजा के पास आ हाथ जोड़कर बोला, राजन, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ओढ़ नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहां नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिण कुंड है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। उसके पूर्वीय तट पर इंद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वहां शबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जा सकते हैं। वहां शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। वे करुणा के समुद्र हैं, दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। राजन, देवाधिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया है। मैं महामूर्ख था, परंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूं। मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, जिससे भगवान विष्णु के सिवा और कुछ मैं नहीं देखता। तुम सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हो, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांगता, केवल इतना ही कहता हूं कि मेरी इस बात को झूठ न मानकर वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करो। यूं कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते देखते शीघ्र अंतर ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित से बोले, यह अलौकिक वृत्तांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहां भगवान गदाधर विराजमान है वहां जाने के लिए उतावली कर रही है। द्विज श्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन तो कर लिया। यदि आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लूंगा।
पुरोहित बोले, राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाकर शीघ्र सब समाचार ले आएगा। इससे हम लोगों का कल्याण होगा। पुरोहित की यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा। अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और पुरोहित ने उन सब यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेजा। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुआ। उसने रथ में बैठे बैठे यह विचार किया कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। श्रवण, मनन आदि साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक, जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा, जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भली भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि के अदृष्ट पूर्व स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के त्रिविध पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं अप्रमेय भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक, चरण और नेत्र हैं, जिनके निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है तथा जो सब प्रपंचों के स्वामी हैं, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। आहा, मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्न चित्त ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का कुछ भी पता न चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन, पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और सायं संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात रथ पर ही बैठे बैठे रात बिताई। सवेरा होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालिक कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ हो गोविंद का चिंतन करते हुए ही आगे को प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाम्र वन में पहुंचे। उसके बाद कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलाचल की उपत्यका में जा पहुंचे। अब वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी। तब वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही दूर पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नामक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित हो पर्वत के बीच से वहां आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और वे सोचने लगे, ये श्रेष्ठ वैष्णव हैं, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से शबर ने कहा, ब्राह्मण, आप कहां से इस वन में पधारे हैं? यह वन का मार्ग तो बड़ा दुस्तर है। आप भूख प्यास से बहुत थक गए होंगे। यहाँ सुख पूर्वक बैठिए और दीर्घ काल तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद्य, आसन और अर्घ्य प्रदान किया तथा विनय युक्त वाणी में पूछा, विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन में प्रस्तुत करूंगा। भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है
यह जीवन सफल हो गया क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूं उसे सफल करें। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूं और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूं। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास इसका समाचार न पहुंचा दूंगा तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन कराइए।